संभल की पहचान मुस्लिम बहुल जिले से होती थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ संभल के चक्रव्यूह को एक एक कर भेद रहे हैं। यह चक्रव्यूह कट्टरपंथियों का रचा हुआ था, जो पिछले कुछ सालों में संभल में तैयार किया गया था और उस पर अब बुलडोजर चल रहा है। योगी ने संभल का पहला चक्रव्यूह तोड़ा तो कट्टरपंथियों का कब्जा तोड़कर हनुमान प्रकट हुए। आज संभल की तस्वीरें देश के 100 करोड़ सनातनियों के लिए अच्छी खबर है। दूसरा चक्रव्यूह संभल की एक बिजली चोर मस्जिद, जिससे 100 से ज्यादा घरों को चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी, इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग, उस पर योगी का एक्शन हुआ है। तीसरा चक्रव्यूह उन अफसरों का था जो दंगाइयों से सहानुभूति कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने उन पर भी एक्शन लिया है। अब सवाल है कि क्या चौथा चक्रव्यूह टूटेगा? जल्द हरिहर मंदिर का साक्षात प्रमाण सामने आएगा। संभल में करीब 1000 वर्ष पुराने मंदिर को छिपाने का महापाप किया गया था, लेकिन 46 साल बाद आज योगी फोर्स ने उस कब्जे को तोड़ा तो साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिया। जो प्राचीन मंदिर मिला, उसके बाद एक बात सच साबित होती दिख रही है कि जामा मस्जिद, यानी जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर कहता है, वो वाकई तीर्थों का केंद्र बिंदु हो सकता है। छियालीस साल बाद मंदिर का ताला खुला, घंटियां बजी, मंदिर की सफाई हुई, प्रतिमा पर भगवा लेप लगा और कट्टरपंथियों की कब्जे वाली साजिश तोड़कर बजरंग बली प्रकट हो गए। संभल के दीपासराय का प्राचीन मंदिर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर है और संभल की जामा मस्जिद, जिसके हरिहर मंदिर होने का दावा है, उससे ये कुछ दूरी पर है। इस हनुमान मंदिर में 1978 से ताला लगा हुआ था और आज से ये मंदिर बजरंगबली के भक्तों के लिए खुल गया है। प्राचीन मंदिर का ताला टूटा, प्रतिमा सामने आई, ये आपने देखा। अब देखिए ये मंदिर अचानक पुलिस की नजरों में कैसे आया। आज संभल में बिजली चोरी के खिलाफ डीएम, एसपी, एसएसपी सहित पूरे पुलिस प्रशासन ने सुबह सुबह छापेमारी शुरू की। ये टीम दीपासराय पहुंची और आगे बढ़ते समय उन्हें ये मंदिर दिखा, जिसे अतिक्रमण करके खत्म करने की कोशिश हो रही थी। पहले संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने मंदिर के अंदर की तस्वीर मोबाइल फोन से ली। इसके बाद दरवाजा खुला और पुलिस टीम अंदर जाकर अपने हाथों से सफाई करने लगी। पुलिस टीम को भी इस मंदिर की खबर दीपासराय के लोगों से मिली। यहाँ विद्युत विभाग की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ एक मंदिर है, जिसे कि अवैध तरीके से दोनों तरफ से दबा दिया गया है और अतिक्रमण कर लिया गया है। मौके पर जाने पर ज्ञात हुआ कि वास्तव में कुछ लोगों द्वारा छज्जा बनाकर और पीछे से बैक साइड में कुछ अवैध निर्माण करके मंदिर को अतिक्रमित किया है। आने पर देखा गया और पाया गया कि यह अतिक्रमण सही है और जो जानकारी मिली थी वह भी सही है। दरवाजा को खोल के देखा गया तो यह पूरी तरह से धूल और बोरियों से ढका हुआ था, जिसकी साफ किया जा रहा है। बरसों से मंदिर बंद पड़ा था, इसका रखरखाव नहीं हुआ, इसलिए मूर्तियों की हालत खराब हो रही थी। यहाँ बजरंगबली के साथ गणेश जी की भी प्रतिमा है। यहाँ पर जो मंदिर की सफाई की गई है और उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा है और आप यहाँ पर देखिए हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ से जो हनुमान जी की आंखें होती थी वो खंडित की गई है, जो ये मुकुट का हिस्सा होता था वो खंडित है। इसके अलावा हनुमान जी का जो पैरों का हिस्सा है ये यहाँ पर खंडित है। लेकिन आज जैसे ही इस मंदिर के दरवाजे को खोला गया और उसके बाद सफाई की गई, आज मंदिर के पट खुलते ही भगवान का साज श्रृंगार शुरू हुआ, साफ सफाई हुई
हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर से सजाया गया और फिर पूरे विधि विधान से हनुमान चालीसा के पाठ के साथ भक्तों की मनोकामना पूरी हो गई। सारी जो मूर्ति है अपने अच्छी तरीके हनुमान जी की हो जावे और यहाँ पे शिवालय के लिए और पूरे मंदिर के लिए आप बताइए बाकी का अधिकार। कितने सालों से ये बंद पड़ी हुई थी? करीब 46 सालों से अपने करीब बंद पड़ी है। एक वक्त था जब हर मंगलवार इस हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती थी, लेकिन बरसों पहले हिंदुओं को ये इलाका छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद भगवान भी कई दशकों तक भक्तों का इंतजार करते रहे। प्राचीन मंदिर और इसमें मौजूद प्रतिमा के बारे में कई बयान सामने आ रहे हैं। दावा है कि ये करीब 1000 वर्ष पुराना है। संभल से जुड़े ऐतिहासिक और पौराणिक दस्तावेजों की छानबीन करने पर कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। स्कंद पुराण के संभल महात्म्य में संभल में 68 तीर्थ स्थलों की बात की गई है। वर्ष 700 के आसपास संभल में तोमर राजवंश का शासन था। बताया जाता है कि तोमर राजवंश के राजा जगत सिंह ने ही संभल में 68 तीर्थ स्थलों का निर्माण करवाया। तो क्या ये प्राचीन हनुमान मंदिर भी उसी समय का है? संभल प्रशासन ने भी इस मंदिर के सैकड़ों वर्ष प्राचीन होने की पुष्टि की है। मंदिर मिला तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है। एक ओर से खाली था, तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं। तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी, तो इसको हमने एनक्रोचमेंट। जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800-1000 वर्ष पुराने हैं। ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर। 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर, और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो 400-500 वर्ष पुराना होगा सर। संभल में भक्तों को हनुमान मंदिर मिला। दावा है कि 1978 में संभल में दंगे भड़के, जिसके बाद दीपासराय के इस इलाके में कट्टरपंथियों के डर से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा और उनके खौफ की वजह से ही हिंदुओं का यहाँ पूजा पाठ करने आना भी मुश्किल हो गया। यहाँ रहते थे, हमारा जन्म यही हुआ है। अच्छा। और सन 78 के सांप्रदायिक दंगों के बाद हमने ये जगह छोड़ दी, अपने घर छोड़ दिए, हमने बेच दिए। अच्छा। और जब से यहाँ पूजा पाठ बंद है, पुजारी नियुक्त किया था यहाँ। अच्छा। लेकिन वो 2-4 दिन, वो 1 महीना वो मुश्किल से रहा होगा। उसने कहा साहब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, वहाँ सारा मुस्लिम आबादी है। मंदिर का अतिक्रमण करके बनाए गए एक स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। आज प्रशासन ने मंदिर खुलवाया और आगे भी यहाँ कब्जा ना हो इसके लिए 2 CCTV कैमरे भी लगवा दिए। यानी अब मंदिर और आसपास गड़बड़ी करने वाले कट्टरपंथियों दोनों पर प्रशासन की नजर रहेगी। वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और नियमित रूप से गश्त भी होती है, पास में चौकी भी है, तो कोई समस्या नहीं। संभल में सनातन के प्राचीन सबूत मिल रहे हैं। इससे पहले संभल की जामा मस्जिद में सर्वे हुआ तो वहां वट वृक्ष, 50 से ज्यादा फूलों के निशान और घंटे को बांधने वाली चेन भी मिली। और अब नजदीक ही हनुमान जी का प्राचीन मंदिर मिल गया। यानी संभल में एक एक कर सनातन का प्रमाण सामने आ रहा है। राजू राज के साथ राहुल मिश्रा, संभल, जी मीडिया।